नमस्कार दोस्तों, यूनेक्स्ट ऑफिसर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है प्री 1857 रिवोल्ट्स की सीरीज़। तो ये सीरीज़ के अंदर में हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारे 1857 यानी जिसे हम 1857 के रिवोल्ट कहते हैं, उससे पहले जो छोटे छोटे रिवोल्ट हुए थे अलग अलग प्लेसेस पे। जैसे कि आज के लेक्चर में हम मिदनापुर रिवोल्ट और सन्यासी रिवोल्ट देखेंगे। देन आने वाले टाइम में आपको अलग अलग जितने भी रिवोल्ट्स हुए थे, भील अपराइजिंग हो गया या फिर मुंडा रिबेलियन हो गया या फिर आपका पहाड़िया रिवोल्ट हो गया, इन सारी चीज़ों को हम आने वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। ये आपके सारे एग्जाम से के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, इवन चाहे वो आपके ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि एक ट्रेंड है कि लीडर्स के नाम दे देते हैं और या फिर ईयर दे देते हैं, देन सामने उससे मैच द कॉलम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस सीरीज़ को हम कई लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे, कई लेक्चर के फॉर्म में आएंगे, ताकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवीजन आपको अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ये रिवॉल्ट को रिवाइज करना हो तो आप केवल उस रिवॉल्ट को रिवाइज कर सकें। से 2 या 3 रिवॉल्ट मैं एक दिन में कवर करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी हमने एक नया इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है कि टेलीग्राम पर हम क्विज़ेस कंडक्ट कराएंगे, जिन क्विज़ेस में आप अपने प्रैक्टिसेस कर सकते हैं और प्रैक्टिस के साथ साथ अपना स्कोर भी जान सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। So what were the main causes that these different pre 1857 revolt took place? तो कॉजेज़ में अगर आप मोटे मोटे कॉजेज़ देखते जाएंगे तो कुछ कॉजेज़ ऐसे थे जो कि हर रीजन में ही कॉमन थे। उनमें से सबसे पहला जो कॉज हो जाता है, दैट वाज योर कॉलोनियल लैंड प्रैक्टिसेस। आप सभी को पता है कि 1757 एंड 64 में प्लासी और बक्सर के बाद जो ब्रिटिशर्स का होल्ड था वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। उसके साथ ही कंटेम्प्रेरी कुछ ही टाइम बाद अगर आप देखोगे तो मैसूर में भी ब्रिटिशर्स अपना स्ट्रांग होल्ड स्टार्ट करने लगे थे, जब टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ फाइट करने आ गए थे वो। देन मराठास के साथ भी वही चीज़। तो जो इनके जब जैसे ही इन्होंने जो बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी, इसके बाद अपना जब स्ट्रॉन्ग होल्ड लेना इंडिया में स्टार्ट किया, तो इन्होंने अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कराने के लिए अलग अलग लैंड रिफॉर्म के नाम पर अलग अलग टैक्सेस को स्टार्ट करना शुरू किया। तो ये सारी इनके कॉलोनियल प्रैक्टिसेस में है, जिसमें ये डिफरेंट डिफरेंट रेवेन्यू प्रैक्टिसेस को लेकर के आ रहे थे। रेवेन्यू प्रैक्टिसेस जैसे कि आपका ज़मींदारी सिस्टम हो गया, कोई भी लैंड पर चले गए तो उस लैंड पर जो जो एक्चुअल में लैंड ओनर है, जो पीजेंट है, उसको उस लैंड से एविक्ट कर दिया और वहाँ का सारा राइट कलेक्टर को दे दिया, और वो कलेक्टर उससे अपना सारा का सारा रेवेन्यू को अर्न करेगा। उसका कुछ पोर्शन वो दे देगा पीजेंट्स को, और एक मेजर चंक जो होगा वो इनको ब्रिटिशर्स को देगा, ब्रिटिश ऑफिसर्स को देगा। तो एक जो इम्पोर्टेंट कॉज हो गया कि कॉलोनियल लैंड प्रैक्टिसेस या रेवेन्यू प्रैक्टिसेस जो कि ये प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये कॉमन कॉज हो गया, ऑलमोस्ट हर रीजन में आपको देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है कि इंटरफेरेंस इन रूरल लाइफ, या रूरल लाइफ की जगह पर हम कह दें इंटरफेरेंस इन पर्सनल लाइफ। अब पर्सनल लाइफ में ये पीजेंट्स और ट्राइबल्स कैसे इंटरफेरेंस कर रहे थे? वाया स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करके सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस और बिलीव्स को, जो ट्राइबल के बिलीव्स होते हैं, ट्राइबल पीपल और रूरल पीपल के बिलीव्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि बहुत ही रिजिड होते हैं। उन बिलीव्स को ये चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, और उस इंटरफेरेंस की रीजन की वजह से ये एक ओवरऑल हर रीजन में रिवॉल्ट्स होना स्टार्ट हो गए कि ये आप हमारी सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस को क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, ये आपकी चीज़ का काम, आपके काम की कोई चीज़ नहीं है। देन एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच, ये की टर्म्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेंस पर्सपेक्टिव से अगर किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो इन पॉइंट्स को ज़रूर लिख लीजिएगा। और कॉजेज़ में ये वैसे जनरल भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटिशर्स की लैंड प्रैक्टिसेस हो गया, और एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच अगर आप देखो तो जो इनका एक वो वाली टेंडेंसी थी कि इनकी कभी भूख नहीं मिटती थी, इनको चाहे जितना रीजन मिल जाए। पहले छोटा रीजन मिला, पहले बंगाल पर, फिर केरला पर, फिर अलग अलग रीजन में, तो एक
एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच थी इनकी। देन नेक्स्ट रीजन अगर हम देखें तो प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स। इंडिजिनस इंडस्ट्री जो थी, सॉरी, इंडिजिनस इंडस्ट्री को ये डिस्ट्रॉय कर रहे थे, डिस्ट्रॉइंग इंडिजिनस इंडस्ट्रीज एंड प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश गुड, प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स, जिसके चलते जो लोगों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा आक्रोश आ गया था कि ये हमारे कल्चर को इंडिजिनस कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय करके अपना कल्चर लेकर के आ रहे हैं, हमारे ही गुड्स को डिस्ट्रॉय करके अपने गुड्स को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। तो दीज वर सम मेन कॉजेस विच वर लीडिंग टूवर्ड्स योर डिफरेंट अपराइजिंग। अब कौन कौन सी अपराइजिंग है, इन अपराइजिंग्स को हम ब्रीफ में देखेंगे। तो पहले तो हमारी सन्यासी रिवॉल्ट और देन मिदनापुर। पहले मिदनापुर को देख लेते हैं, देन वी विल सी योर सन्यासी रिवॉल्ट। तो मिदनापुर रिवॉल्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने स्लाइड्स में कवर कर दी हैं। जैसे कि इसका जो टाइम पीरियड था आप देख सकते हैं 1766 से 74 तक, 1774, 1874 नहीं गया है, 1774 तक का टाइम पीरियड था। अब मेन रीज़न क्या था इसका, तो हम ये देखेंगे। उससे पहले आप लीडर्स के नाम देख सकते हैं। तो लीडर में दामोदर सिंह एंड जगन्नाथ ढाल, ये दो मेन इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जिनके नाम आप याद रख सकते हैं। क्या रीज़न था इसके पीछे, क्यों ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न था दैट वाज योर जो जमींदार्स और रियोट्स थे, रियोट्स बेसिकली कहते हैं फार्मर्स को, इनके बीच में एक डिस्टर्बेंस था जो क्रिएट हो गया था। ये डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट हुआ था, इसके पीछे थे ब्रिटिशर्स रिस्पॉन्सिबल। अब इन्होंने ब्रिटिशर्स ने किया क्या था, ब्रिटिशर्स ने एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इम्पोज किया था 1772 में। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, मतलब केवल यहीं पर नहीं काफ़ी जगहों पर इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कि ट्रिगर पॉइंट क्या था, तो ट्रिगर पॉइंट यहाँ पर का ये था कि इस रीजन में जब 1772 में ब्रिटिशर्स ने अपना लैंड रिफॉर्म को इम्पोज किया या इंट्रोड्यूस किया, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी लैंड रेवेन्यू था, लैंड का जो रेवेन्यू था वो ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। जबकि एक्चुअल में जो ये लैंड थी ये लैंड पे जो काम करने वाले लोग थे दे वर रियोट्स एंड जमींदार वर क्वाइट कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर। ये दोनों ऐसा काम करते थे कि मतलब आपस में एक दूसरे से कोलैबोरेट करके काम करते थे। जमींदार इनसे थोड़ा पैसा वसूलता था और ये खुशी खुशी इनको पैसा दे भी देते थे। बट ब्रिटिशर्स ने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इम्पोज किया उसमें ये जो जमींदार थे इनको नेग्लेक्ट करने लगे और साथ ही साथ रियोट्स को एक्सप्लॉइट भी करने लगे। तो अब पहले से कोई सिस्टम चला आ रहा है जमींदार और रियोट्स के बीच में, अब ब्रिटिशर्स आकर के इसमें ज़बरदस्ती का इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है। कौन सा रिवोल्ट? मिदनापुर रिवोल्ट। तो दिस वाज योर मेन रीज़न। क्या मेन रीज़न था कि ब्रिटिशर्स ने जो लैंड रेवेन्यू का जो सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया जब मिदनापुर पर्टिकुलर एरिया में, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, तो वो चीज़ रियोट्स और ज़मींदार को पसंद नहीं आया कि इनके बीच में इंटरफेरेंस ब्रिटिशर्स क्यों कर रहे हैं। तो दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग। अब इस रिवोल्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर योर लीडर्स और टाइम पीरियड। दिस वॉज योर मिदनापुर रिवोल्ट। देन सेकेंड इज योर सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस अभी आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। पहली चीज़ तो सन्यासी रिवोल्ट को हम फ़कीर रिबेलियन भी कहते हैं। टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 1763 से 1800 के बीच में। और इस रिवॉल्ट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का इक्वल पार्टिसिपेशन था। आप लीडर्स के नाम भी देख सकते हैं, मजनूम शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, सरला देवी चौधरानी। और एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे, इनका एक नोवेल था आनंद मठ। इस आनंद मठ के नोवेल में इन्होंने देवी चौधरानी के बारे में बात की है कि कितनी मतलब कितने ज़्यादा वेलर लेडी थी वो, कितने ज़्यादा अच्छे से, कितना फोर्सफुली उन्होंने ब्रिटिशर्स को टैकल किया। अब ये रिवोल्ट था क्या, तो मैं इस रिवोल्ट के बारे में आपको बता देता हूँ ब्लैंक स्लाइड में। आई गेस ब्लैंक स्लाइड नहीं, तो चलिए मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ कॉजेस इस वाली स्लाइड पर। तो बेसिकली सन्यासीज और फ़कीर थे कौन? सन्यासीज
आपको पता होगा कि जो देश दुनिया से संन्यास ले लेते हैं अपने वही लोग। फ़कीर लोग बेसिकली कौन थे? फ़कीर वर योर सूफीज सेंट, जो यहाँ से वहाँ एक से दूसरी जगह पर वेंडर करते थे। एंड सन्यासीज वर ऑल्सो लाइक योर सूफीज, बट फ़र्क इतना था कि जो सन्यासीज थे दे वर फ्रॉम हिंदू सेक्ट एंड योर फ़कीर्स वर फ्रॉम मुस्लिम सेक्ट। अब ये काम क्या करते थे? तो ये एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में हर साल जगह जगह पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाते थे और वहाँ पर जाकर के थोड़ा थोड़ा सा चंदा इकट्ठा करते थे, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते थे। और लोग भी इनको पैसा देने में कतराते नहीं थे, मतलब खुशी खुशी लोग इन्हें अपना पैसा देते थे थोड़ा थोड़ा एक चंदे के रूप में। कहते नहीं कि वो उस पुराने टाइम पे जो सन्यासी लोग थे या फिर जो फ़कीर लोग थे वो लगा देते, तो लोग उन्हें चंदा देने में कोई भी घबराते नहीं थे, क्योंकि वो बेसिकली जो टोटल ये पूरे संसार से अपने आप का मोह माया त्याग देते थे। तो एक इनका पर्सपेक्टिव ये रहता था कि स्पिरिचुअल लोग हैं तो इनको हम इनकी लाइफ स्टाइल, इनकी लाइफ अलग है, इनकी लाइफ जीने के लिए इनको जो थोड़ी बहुत बेसिक इम्यूनिटीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ हम इन्हें प्रोवाइड करेंगे, तो लोग इन्हें चंदा वगैरह दे देते थे। अब हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने जब अपनी लैंड प्रैक्टिसेस को स्टार्ट किया, लैंड रेवेन्यू प्रैक्टिसेस को, तो उन्होंने इन लोगों को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये सब प्रैक्टिसेस तो यहाँ पर नहीं चलने वाली, हमारे राज्य में कोई भी बाहर से आकर के यहाँ पर यहाँ के लोगों से पैसा नहीं वसूलेगा। अब लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है पैसा देने में, लेकिन ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये एरिया तो हमारे अंडर में आता है और यहाँ पर आप आकर के पैसा नहीं वसूल कर सकते हो किसी से भी। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों को खल गई। एक तो क्या, रिलीजियस सेक्ट, रिलीजियस थोड़ा सा लोग स्पिरिचुअल वे में इन्हें देखते थे, तो ये चीज़ लोगों को खटकने लगी कि ये हमारी पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी कॉलेज में बताया था, ब्रिटिशर्स का जो ओवर इंटेलिजेंस इन देयर पर्सनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स, ये एक मेन कॉज था रिवोल्ट का। यही रीज़न यहाँ पर बना कि सन्यासीज और फ़कीर्स जो थे ये लोग अलग अलग जगहों पर जा कर के चैरिटीज़ लेते थे, चैरिटीज़ डोनेशंस लेते थे, मतलब डोनेशन तो कहना गलत बात होगा, एक भिक्षा लेते थे लोग, खुशी खुशी देते थे भिक्षा इन्हें। बट ब्रिटिशर्स वर अगेंस्ट दिस, और जो डिफरेंट डिफरेंट लैंड प्रैक्टिसेस ब्रिटिशर्स ने एक्वायर करी थी उसके थ्रू लोगों की आमदनी भी घट गई थी। अब लोगों की आमदनी घट गई तो क्या लोग इनको पैसा दे पाएंगे जितना पहले दे पा रहे थे? नहीं। तो दीज ऑल कलेक्टिवली लीड टू योर सन्यासी रिवोल्ट। सो मैंने सन्यासी रिवोल्ट के बारे में आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली बताया, एंड मिदनापुर रिवोल्ट के बारे में आपको कॉम्प्रिहेंसिवली बताया। आने वाले लेक्चर्स में हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और आने दूसरे जो भी हमारे रिवोल्ट्स हैं उनको इसी डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये हर एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर से पढ़ें और इसके नोट्स और जो की टर्म्स मैंने बताए हैं इसको ज़रूर से आप हाईलाइट करें। आशा करता हूँ आप सभी को लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, बिकॉज़ वही हमारा मोटिवेशन है। और अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं, वी विल रिप्लाई इट बैक। और अगर आपको हमसे कनेक्ट होना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।